मंदसौर से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे। भूमि पूजन और बूथ समिति सम्मान कार्यक्रम के मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस मंच पर सम्मान किया गया। मंदसौर को विकास कार्यों की सौगात भी मिली है सरकार की तरफ से। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से ही कई बड़ी घोषणाएं की। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार संकल्पित है, यह भरोसा दिलाया है। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंदसौर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया है। विकास कार्यों की सौगात क्षेत्र को दी गई, कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ, संकल्प दिलाया है। हर एक आयोजन से पहले जो कार्यकर्ता पार्टी के विभिन्न रीति नीति को जनता तक पहुंचाते आए हैं, उसको लेकर फिर संकल्प भी दिलवाया गया और साथ में कार्यकर्ताओं का सम्मान इस मंच पर हुआ है। बूथ समितियों का सम्मान कार्यक्रम था, इसके अलावा विकास कार्यों की सौगात। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर में हैं और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया, बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। बूथ समिति सम्मान कार्यक्रम का मंच था जिस पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। बूथ स्तर पर जिन्होंने बेहतर कार्य किया। 2023 और 2024 लगातार चुनावी वर्ष रहे हैं। सलमान साहब इस अवसर पर बंसीलाल जी गुर्जर साहब से लगा करके हमारे गोपी भैया प्रभारी, सारे के सारे विधायकगण, सुधीर भैया, हमारे इस अवसर पर सारे माननीय विधायक सांसद, नाम हुआ तो 5 मिनट पूरे हो जाएंगे और हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच के लिए एक बार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी का मंदसौर का पुराना जिला और इस जिले में जनसंघ के जमाने से पहली बार जो राजनीतिक यात्रा चालू हुई, मैं गारंटी से कह सकता हूं मंदसौर वो स्थान है जो हिमालय में गंगोत्री के समान हमारी राजनीतिक धारा को ले जाने वाला है। जो गंगा जी निकली, क्या तपस्या, बलिदान, भावना, भागीरथ का पूरा वंश लग गया। और जब गंगा जी का अवतरण स्वर्ग से क्या हुआ कि आज तक पूरी दुनिया में हर एक की इच्छा होती है एक बार गंगा स्नान जरूर करे, बिना गंगा स्नान के उसका तर्पण पूरा नहीं होता। मुझे आज के समय में ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यालय के पहले यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से राजनीतिक गंगा का वातावरण बनाया, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, सबसे पहली बार अगर हमारा कोई विधायक बना तो मंदसौर जिले से हुआ है। कोई नगर पालिका देश में जीती तो मंदसौर जिले से जीती है। और एक नहीं, दो मुख्यमंत्री अगर कहीं मिले, इसी जिले से मिले, ये आनंद की बात है। ऐसे माहौल बनाया, उस माहौल के आधार पर लगभग 3,84,000 करोड़ से ज्यादा। कल्पना तो करो, कभी कोई सोच सकता था इतना? हमारे प्रदेश के यहाँ बदलते दौर में जिस प्रकार का माहौल बना है, और आज यहाँ 9 प्रस्तावित सेमली काकड़ औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 100 इकाइयों के माध्यम से 2,500 करोड़ का निवेश में आने वाला है। अब 2,500 करोड़ किसको कहते हैं? आज इस बदलते दौर में यहाँ जिस प्रकार का समय चल रहा है, अभी तक तो हमारी जो खेती, अपनी दूसरी प्रकार की फसल और जो भी वातावरण था, जिसके कारण से नीमच मंदसौर की एक विशेष पहचान थी, लेकिन आज बदलते दौर में समय के साथ जिस ढंग से करवट बदल रहा है, अब हमारा मंदसौर, नीमच, ये पूरा क्षेत्र किस चीज की कमी है? सारी क्षमता, योग्यता यहाँ है, लेकिन औद्योगिकरण की जो कमी थी, मैं मान के चलता हूँ आने वाले
नजदीक हो दिल्ली की, आपसे पास में कौन होगा। बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज तो थोड़ा समय की कमी होगी, लेकिन जो बताया गया है कि जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र बसाई, ये जो लगातार 2 नए औद्योगिक क्षेत्र शेमली, काकड़ और बसई में जो नए इलाके बन रहे हैं, जिनके माध्यम से भविष्य की दृष्टि से जिस भी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के लिए उद्यमियों को आवश्यकता होगी, हम पर्याप्त रूप से लैंड बैंक भी बना रहे हैं। बिजली, पानी, आवागमन के साधन, हमने इस तरह से वातावरण ये जो देखा है, और आप मान के चलना बहुत जल्दी वो समय आएगा जब मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर एक अपने औद्योगिक दृष्टि से 1 नंबर पर स्थापित होगा, और होना भी चाहिए। ये तो वो धरती है जो सब गुण हर काल में हर एक को परास्त करते हुए आगे गई है। मालवा का मतलब ही मालवाला, मालवा का मतलब फुकलेट थोड़ी होता है। मालवा का मतलब तो जिसके पास परमात्मा की विशेष कृपा है, और वैसे भी हम मध्य में है देश के, और मध्य में है तो मध्य के हिसाब से आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका मध्य अच्छा है तो पूरा शरीर अच्छा है। ये हमारा जो हाजमा है, ये हाजमा हर युग हर काल में परमात्मा बना रखे। और वैसे भी कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। तो ये जो आज के दौर में आर्थिक रूप से जो समृद्ध होंगे वही आगे जाएंगे। और ऐसे में बदलते दौर में सभी युवाओं के लिए, महिला, युवा, किसान, गरीब, सब के कल्याण के लिए उद्योगपति केवल अपने लिए नहीं, वो बड़ी संभावना लेके आता है। कई लोगों के जीवन में उसके उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है। और उद्योगपति हो या हमारा सामने वाला श्रमिक, सब मिलकर के परमात्मा ने जो हमको काम दिया है, हमारे काम से यश मिले, अपना जीवन सफल हो, इस भावना के आधार पर हमारी संस्कृति चलती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस नए निवेश के कार्यक्रम के लिए यहाँ के जिला प्रशासन को, माननीय जगदीश जी को और माननीय पूरे मंच की तरफ से मैंने भाषण दे दिया, तो ये मान ले अध्यक्ष जी, जगदीश जी सबने बोल दिया, सुधीर जी से लगा के महेंद्र सिंह जी तक। वैसे सुधीर जी को रोक सकते हैं बाकी बात करने के लिए, और बंसीलाल जी, हरदीप जी और ये लोग रुक जाएंगे, है ना, यही रुकना चाहिए थोड़ा। आप सुधीर जी और आवाज चंद्र सिंह जी, लेकिन अब ये क्या मालूम क्या करेंगे, लेकिन ठीक है, अभी तो मैं रुकेंगे जाएंगे। लेकिन मेरी भावना है कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर अच्छा आयोजन की बधाई। थोड़ी समय की कमी, अगली बार फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दूरदर्शी सोच, नवाचार के भाव मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य और उद्योग के लिए आपके संकल्प। तो आप देख रहे हैं उद्योगपतियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव संवाद के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन, तो वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयों के शिलान्यास के साथ साथ उद्योगपतियों से 1 to 1 बातचीत भी हो रही। ये एक ऐसा संवाद है जिसमें उद्योगपतियों को अपनी यूनिट लगाने में क्या समस्याएं हैं, या नीतिगत कोई परिवर्तन करना है, या किसी प्रोजेक्ट को लेकर आ रही कोई दिक्कत है, इन सब पर मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद स्थापित किया है। मंदसौर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके पहले कार्यकर्ताओं के सम्मान के मंच पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे और बूथ स्तर के ऊपर बेहतर करने वाले कार्यकर्ताओं को वहां सम्मानित किया था। यहां उद्योगपतियों के बीच में हैं, मंच पर मौजूद हैं और सीधे संवाद हो रहा है। इस वक्त प्रदेश में विदेशी और देश की विभिन्न सेक्टर्स के इकाइयां लगाने को लेकर जो समिट किए जा रहे हैं, उसे कंक्लूड करने का प्रयास सरकार कर रही है। औद्योगिक इकाइयों के शिलान्यास के साथ उनके स्थापना के लिए आने वाली सारी समस्याओं को सरकार वक्त रहते दूर करना चाहती है। इसमें स्वयं मुख्यमंत्री ही डील कर रहे हैं, मंच के ऊपर उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं क्या समस्याएं हैं या क्या सुझाव हैं, और उस पर सरकार अमल करेगी, ये भरोसा भी दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर ये एक सार्थक पहल है जिस पर सरकार आगे बढ़ रही है। इसके पहले इसी तरह के प्रयास नर्मदापुरम में भी हम देख चुके हैं, ठीक पहले, और एक सप्ताह के भीतर नर्मदापुरम के बाद अब मंदसौर में एक मंच है जिस पर उद्योगपतियों से संवाद स्थापित किया जा रहा है।